हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 3:2 में। गुडविल बुक्स में अपीयर हो रही है 24,000 से और सी पार्टनर को एडमिट किया है पार्टनरशिप में फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। ही पेज 50,000 फॉर कैपिटल एंड 8,000 एज गुडविल। द रेशियो ऑफ द पार्टनर्स ए बी एंड सी इन द न्यू फॉर्म वुड बी 2:2:1। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द न्यू फॉर्म टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों दे रखी हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब भाई सैक्रिफाइस करेगा कौन कौन? वो पार्टनर्स जो कि ओल्ड पार्टनर्स है वही सैक्रिफाइस करेंगे। ओल्ड रेशियो है 3/5, 2/5। न्यू रेशियो क्या दे रखी है? न्यू रेशियो दे रखी है 2/5 और 2/5। क्वेश्चन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 1/5 एंड दिस इज 0/5। इसका मतलब क्या हुआ? ओनली ए सैक्रिफाइस्ड, सिर्फ ए ने ही सैक्रिफाइस किया है। आइए जर्नल एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहली एंट्री गुडविल को राइट ऑफ करने की है। गुडविल हमारी बुक्स में अपीयर हो रही है 24,000। और भाई पार्टनर्स गुडविल को क्या समझते हैं? पार्टनर्स गुडविल को गधा समझते हैं। देखो भैया, दोनों पार्टनर इस गधे के ऊपर बैठ गए। जब भी ये गुडविल नाम का शब्द हमें कहीं भी दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को उसके ऊपर बैठा देंगे। तो राइट ऑफ की एंट्री क्या हो गई? ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, या फिर अगर देसी भाषा में कहें तो पार्टनर्स गधे के ऊपर बैठ गए हैं। अमाउंट कितना दे रखा है? 24,000। और 24,000 को हम बांट लेंगे 3:2 में। 14,400। दिस इज 9,600। अब ये गुडविल हमारी राइट ऑफ हो गई है। अब सेकंड जितना पैसा वो कैश का लेके आए हैं एज, क्या नाम है इसका? सीज कैपिटल एंड एज प्रीमियम फॉर गुडविल। अब भाई कैपिटल का पैसा कितना है? कैपिटल का पैसा है 50,000 रुपए और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कितना है? 8,000 रुपए। टोटल कितना हो गया? 58,000। यहां तक कुछ भी कहना है तो प्लीज बोल देंगे। अब इसके बाद देखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब इस प्रीमियम को बांट लेते हैं। प्रीमियम को कौन पार्टनर लेता है? जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया होता है। और इस क्वेश्चन में किसने सैक्रिफाइस किया है? हाँ जी, ए ने सैक्रिफाइस किया है। तो ये 8 के 8,000 रुपए प्रीमियम के मैंने पार्टनर ए को दे दिए। और जरा एक बार देख लो, कहीं विड्रॉ तो नहीं कर रहा? नहीं भैया, विड्रॉ नहीं कर रहा। तो फाइनली यही वो एंट्रीज है जो हमें करनी है। एंट्रीज का मैंने ना तो फॉर्मेट ड्रॉ किया है ना ही नरेशन लिखी है। ये सिर्फ इसलिए ताकि थोड़ा टाइम बच जाए, वीडियो थोड़ी छोटी बने। आप लोग जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। और अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
और अगर आपने अब तक मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उसे जरूर देखिए। उसको देखने से ये क्वेश्चंस और भी अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 37B को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है P और S दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में शेयर करते हैं। उनकी बुक्स में गुडविल अपीयर हो रही है 20,000 रुपए से। R को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम P एंड S। R brings 20,000 as his capital and 10,000 for his share of goodwill. Profit at the end of the year worth of the amount of rupees 1 lakh. You are required to give the journal entries to carry out the above arrangements. आइए स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले क्वेश्चन को हमने पढ़ा और उसमें देखा कि R का शेयर कितना है, 1/5 शेयर है और वो इक्वली एक्वायर कर रहा है, मतलब 1/5 का आधा P से और 1/5 का आधा S से। तो भाई क्वेश्चन को पढ़कर ही मालूम चल गया कि ओल्ड पार्टनर P ने R को कितना शेयर दिया और ओल्ड पार्टनर S ने R को कितना शेयर दिया। जब हमें ये मालूम चल जाता है तो क्वेश्चन कैसे करते हैं मालूम है सबको? हम लिखेंगे P शेयर। भाई P का शेयर कितना है? P का शेयर है 3/5। P surrender to S, सॉरी P surrender to R। P ने R को कितना दिया? 1/5 का हाफ, दैट इज 1/2, दैट इज 1/10। अब P का नया शेयर कितना हो जाएगा? भाई 3/5 था, 1/10 दे दिया, वैल्यू आ गई, एलसीएम आ गया 10। 6 - 1 दिस इज 5/10। ये हमने P की न्यू शेयर निकाल लिया। अब P के बाद S की बात करेंगे। S का शेयर कितना है भाई? 2/5। S सरेंडर टू R। S ने R को कितना दिया? 1/5 का हाफ, दैट इज 1/10। अब S का न्यू शेयर निकाल लेते हैं। S का नया शेयर कितना है भैया? 2/5 पहले था, 1/10 दे दिया, वैल्यू रह गई 4 - 1, 3/10। और नया पार्टनर कौन है? R। उसका शेयर कितना है? 1/5। एलसीएम से बराबर कर लेते हैं, दिस इज 2/10। अब 2/10 की वैल्यू आ गई ये, ठीक है जी। तो न्यू रेशियो कैसे लिखेंगे? न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू 5:3:2। आइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं क्योंकि गुडविल की एंट्री करनी पड़ेगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब सैक्रिफाइस किस किसने करा है भाई? ओल्ड पार्टनर्स ही सैक्रिफाइस करते हैं। ओल्ड रेशियो कितनी थी? 3/5, 2/5। न्यू रेशियो कितनी है? 5/10, 3/10। 10 एलसीएम आ गया, 6 - 5 दिस इज 1/10। और यहां भी 10 एलसीएम आ गया, दिस इज 4 - 3 दिस इज 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गई 1:1। यहां तक हम सबने कर लिया, आगे चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे बुक्स में गुडविल कितने पे अपीयर हो रही है? 20,000 रुपए पर। और अपीयर गुडविल जो है उसका होता क्या है? जो बुक्स में गुडविल अपीयर हो रही होती है उसका क्या होता है? वो राइट ऑफ हो जाती है। राइट ऑफ कैसे होती है भाई? राइट ऑफ करने का फंडा क्या बताया था कि बुक्स में जो अपीयर गुडविल होती है पार्टनर्स उसे गधा मानते हैं और जहां भी ये गधा दिखाई देगा करेंगे क्या पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स उस पर चढ़कर बैठ जाएंगे। उसकी सवारी का बड़ा शौक होता है इन्हें। P is कैपिटल अकाउंट डेबिट, S कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है भाई।
इसको बांट लिया इनकी ओल्ड रेशो में 12,000 और भाई 8,000। ये गुडविल का अमाउंट राइट ऑफ हो गया है। अगली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू आर्स कैपिटल। अब कैश का बैलेंस कितना है भाई? कैश का हमारा जो बैलेंस है वो 20,000 रुपये तो कैपिटल के लेके आया, तो 20,000 रुपये तो कैपिटल के आगे लिख दिए मैंने। 10,000 रुपये एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो 30,000 टोटल अमाउंट आ गया। थर्ड एंट्री है मेरी। अब जो प्रीमियम का पैसा ले आया है उसको पार्टनर्स बांट लेंगे अपनी रेशो के अंदर। कौन कौन पार्टनर हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस करा है? पी और एस। अब टोटल गुडविल का पैसा कितना है? 10,000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आ रही है भाई? यहां पर 1:1। उसी रेशियो में बांट लेता हूं 5,000 और 5,000। जरा एक बार ये भी देख ले, क्या ये अमाउंट विड्रॉ तो नहीं कर लिया पार्टनर्स ने? नहीं भाई, विड्रॉ की कोई एंट्री नहीं है। लेकिन एक एंट्री और भी करनी है अभी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग इज 1 लाख। भाई एक साल सब मैंने मिलकर के काम कर लिया, अब जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया 1 लाख। और प्रॉफिट जो है प्रॉफिट के बारे में हम क्या जानते हैं कि पार्टनर्स प्रॉफिट को सर पर रख के लेके जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए। अब सारे पार्टनर्स की बात है क्योंकि 1 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 2 पीस कैपिटल, 2 एस कैपिटल और 2 आर्स कैपिटल। अमाउंट 50,000, 30,000, 20,000। ये हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। फाइनली इसी तरीके से क्वेश्चन करके दिखाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 37C देखेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं और बिजनेस कैरी ऑन करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हुए 4/7 और 3/7 में। गुडविल बुक्स में अपीयर हो रही है 2,80,000 पर और सी को एडमिट किया 1/7 शेयर के लिए। सी 75,000 एज हिज प्रीमियम लेके आया है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी में कोई चेंज नहीं है, जितनी पहले थी उतना ही रहेगा। आइए सबसे पहले रेशियोज को कैलकुलेशन करेंगे। सिर्फ इतना लिखा है ए और बी दो पार्टनर्स है, 4:3 में शेयर करते हैं। नया पार्टनर सी आया 1/7 शेयर के लिए। इतना क्वेश्चन रीड करने के बाद मुझे ये बिल्कुल भी मालूम नहीं चल पा रहा है कि पार्टनर ए ने अपने शेयर में से सी को क्या दिया और पार्टनर बी ने अपने शेयर में से सी को क्या दिया। जब मुझे मालूम नहीं चलता है तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं लेट द टोटल शेयर बी 1 करते हुए। लेट द टोटल शेयर बी 1। सी का शेयर 1/7 और रिमेनिंग शेयर 1 minus 1/7, दिस इज 6/7। अब ए का शेयर कितना है? जो भी कुछ बच गया उसे अपनी पुरानी रेशो में शेयर कर लेंगे। और बी का नया शेयर कितना है? 6/7 into 4/7, 24, सॉरी इसका शेयर 3 है। 4/49, 18/49 and this is C share 1/7 into 7 into 7, 7/49।
अब भाई ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नया शेयर निकाल लिया, तो मैंने इनकी न्यू रेशो इकट्ठी करके एक साथ लिख देनी है। 24:18:7। आइए आगे चलते हैं। अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और सैक्रिफाइस करेगा कौन कौन? वही पार्टनर करते हैं जो हमारे ओल्ड पार्टनर होते हैं। आइए, ए का शेयर कितना है? ए का पुराना शेयर है 4/7 और पी का शेयर है 3/7। नया शेयर कितना है? 24/49 और ये वाला शेयर कितना है? सी बी वाला 18। एलसीएम आ गया 49 दोनों का। 21 minus 18, this is 3/49. 28 minus 24, this is 4/। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी हो गई? 4:3 सैक्रिफाइसिंग रेशो हो गई। अब 4:3 मेरी सैक्रिफाइसिंग आ गई। आइए गुडविल की एंट्री करते हैं। सबसे पहले वो गुडविल राइट अप करेंगे जो बुक्स में दे रखी है, और बुक्स में जो गुडविल दे रखी है वो कितनी है? वो है 2,80,000। भाई इस गुडविल के बारे में तो हम लोग एक बात जानते हैं कि पार्टनर्स गुडविल को क्या मानते हैं? पार्टनर्स गुडविल को गधा मानते हैं, और ये गधा कहीं भी दिखेगा ओल्ड पार्टनर्स इसकी सवारी के लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है खुश होते हैं, तो इस पर चढ़ के बैठ जाएंगे। याद करने का लॉजिक याद रखेंगे कि गुडविल को पार्टनर्स गधा मानते हैं, कहीं भी दिखेगा बुक्स में उस पर चढ़ के बैठ जाएंगे। ये हमारी राइट ऑफ की एंट्री हो गई। अमाउंट डाल देता हूं इसके अंदर 4:3 में, तो 1,60,000, 1,20,000। अब ये राइट ऑफ की एंट्री पूरी कर ली भाई मैंने। इसके बाद जितना भी पैसा वो लेकर के आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कितना पैसा लेकर के आया है? वो 75,000 रुपए लाया है, ठीक है जी, प्रीमियम के नाम के। तो उसकी एंट्री कर ली, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना अमाउंट है? 75,000। अब इस प्रीमियम के पैसे को बांट देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अमाउंट कितना हो जाएगा? 75,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे 4:3 में। अब ये अमाउंट हम इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट लेते हैं। अमाउंट आ गया 42,857 और यहां पर 32,143। ये मैंने कौन सी रेशो में बांटा है? ये मैंने इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटा है। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या थी? 4:3। फाइनली क्वेश्चन हमें इसी तरीके से करके दिखाना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरा लेक्चर नहीं देखा इस टॉपिक के ऊपर तो प्लीज उसे भी जरूर देखिए। उसको देखने के बाद इन क्वेश्चन को करने में बड़ी आसानी हो जाएगी।